हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए। ज्यादा ज्ञान वाले लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आपको 100 बातें पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको 10 बातें पता हो और 10 में से 8-9 पे आप काम कर रहे हैं, आप सक्सेस हो जाएंगे। और अगर आपको 100 बातें पता है और आप एक पे भी काम नहीं कर रहे, एक भी बात को फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या होगा? पता होने से इस दुनिया के अंदर सक्सेस नहीं होते, काम करने से सक्सेस होते हैं। ज्यादा लोगों से मिलना सभी इंसानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नेटवर्कर के लिए, आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर हैं, मैटर नहीं करता, ज्यादा लोगों से मिलना ही पड़ेगा। और जो लोग ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, आप देखिए वो कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनील कुमार सर का मैसेज है, सर मैं गाजियाबाद लोनी बॉर्डर से हूं। ओके, आईएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाया है सर। ओके सर, आईएमसी में आगे बढ़ने में मेरी सहायता करें। आपकी सहायता आगे बढ़ने में आप 2 लोग कर सकते हैं, एक तो आप खुद, दूसरा आपके अपलाइंस। ठीक है, मैं यहाँ से आईएमसी बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे बातें आपको बता सकता हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हर इंसान को चाहिए होती है। एक अच्छी टीम बनाकर काम करना चाहता हूँ, हर इंसान चाहता है कि मेरी टीम अच्छी बने। तो अच्छी टीम अच्छे लोगों के साथ में बनती है सर, अच्छी टीम बनती है अच्छे लोगों के साथ में। ठीक है ना, एज फादर एज सन कहा जाता है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, जैसा हम होते हैं वैसी हमारी टीम बनती चली जाती है। तो हमें इस बिजनेस के अंदर लोग कहते हैं कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा। लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, खुद कन्विंस होने की जरूरत है। मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का जो माइंडसेट है, खुद का जो उनका बिलीव लेवल है, वो मतलब बिलीव लेवल उनका अनकंडीशनल नहीं है। उनका बिलीव लेवल पे कंडीशंस लगी हुई हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर तब इतना बिलीव करूंगा जब मेरे साथ इतना इतना काम हो जाएगा, या इतने इतने लोग मेरे साथ आ जाएंगे, या इतने इतने समय के अंदर अगर मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो गया तब तो बढ़िया है, अदरवाइज ये बिजनेस बढ़िया नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गए तो आपको कब सफलता मिलेगी ये कहना, पहले दिन से कहना इम्पॉसिबल है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में घुस गए हो तो आपको 6 महीने में सफलता मिलेगी, या साल भर के अंदर सफलता मिलेगी, या 2 साल में सफलता मिलेगी, ये पहले दिन से कहना मुश्किल है। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिनका स्ट्रगल, जो 3 साल तक स्ट्रगल करते रहे और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन आज 6 साल 7 साल के बाद आज उनको देखो तो वो 6 फिगर्स में इनकम ले रहे हैं। जिनको पहले 3 साल के अंदर 10,000 रुपये महीने की इनकम पे भी नहीं पहुंच पाए थे, आज 7 साल इस बिजनेस में हो गया है उनको, लेकिन आज उनके 7 साल में इनकम जो है लाख रुपए महीने से ऊपर पहुंच चुकी है। तो आप इस बिजनेस के कब आपका सिक्का चलेगा ये शुरुआत में कहना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के अंदर, जैसे आप हैं, मैं हूं, हर इंसान में क्या है, जंग लगी हुई है। आप समझ रहे हैं, वी ऑल आर डायमंड्स, लेकिन हम सबके ऊपर जो है जंग लगी हुई है, और हम सबके ऊपर जो है बहुत सारा खराब मटेरियल इकट्ठा हो रखा है, जिससे कि हमारी चमक उभरने में टाइम लगने वाला है। तो किसी को घिसावट में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, किसको कितने घिसावट की ज़रूरत है, किसको कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको कितनी ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही जो है चमक होती है जिनके अंदर, जो शुरुआत से ही सही मॉड्यूल में ढले हुए होते हैं, तो वो तेज़ी से सक्सेस हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई आदमी अगर सेल्स की लाइन में काम कर रहा है और सेल्स के अंदर अगर वो अच्छा है आदमी, तो आप देखिए वो जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उसके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है काम करना, क्योंकि वो उस तरह की हैबिट्स अपने अंदर ऑलरेडी डेवलप करके चल रहा होता है। जो हैबिट्स यहाँ पर चाहिए उनमें से कुछ हैबिट्स ऑलरेडी उसके अंदर होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कितनी तेजी से अपने आप को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढालते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने में कितना टाइम लगेगा। तो अच्छी टीम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छा बना लें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को अच्छा बना लें। जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, हमारे साथ अच्छे लोग नहीं आएंगे। अपने आप पे काम करना, इसके लिए मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फर्राटेदार अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्राटेदार अंग्रेजी आती हो। इट्स नॉट रियली कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी ये है कि आपको आपके सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए और आपको
अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने का तरीका आना चाहिए और आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए। आपकी कंपनी का सिस्टम आपको किस तरीके से काम करने के लिए कह रहा है, आपको किस तरीके से प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कह रहा है, किस तरीके से आपको प्लान शो करने के लिए आपकी कंपनी के सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस तरीके को, उस पैटर्न को कितनी जल्दी आप सीख लेते हैं और उस सीखने के बाद कितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, इस पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। ठीक है ना। तो आप दो काम करिए सभी लोग। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के सिस्टम को पूरी तरीके से अपने आप को कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। और दूसरा काम करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ऑनलाइन मिलिए, ऑफलाइन मिलिए, जैसे मिलना है मिलिए। फेसबुक के द्वारा कन्वर्सेशन कीजिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए। आप तरीका फाइंड आउट कीजिए कि कैसे मैं ज़्यादा लोगों से मिल सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ। इसके ऊपर आप अपना मैक्सिमम फोकस रखिए और अपने आप को कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालिए। 100% आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान शुरुआत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो किताबें पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी हैं, वीडियोज़ देखने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड में जो काम करने की ज़रूरत है वो करते नहीं हैं। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं, बुक पढ़ना भी जरूरी है, वीडियोस देखना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ग्राउंड में एक्चुअल में काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ग्राउंड में एक्चुअल में काम करने का मतलब ये नहीं है कि बैग टांग के टाई टुई लगा के निकल गए, उसके बाद चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं, दिन भर चाय पी रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट का सुट्टा मार रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं और उसके बाद शाम को घर में जाके बोलते हैं कि आज तो मैंने बड़ी मेहनत करी है भाई। ऐसा आदमी सक्सेस नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दिन भर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कितना काम किया, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दिन भर के अंदर कितने नए लोगों से आप मिले। अगर आप हर रोज 5, 6, 7, 8 नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आप 5, 6, 7, 8 नए लोगों से नहीं मिले हैं वो दिन को आप माइनस कर लीजिए, उस दिन आपने काम नहीं किया है, इसका मतलब। समझ में आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो गोल्डन रूल अपना लीजिए, ज्यादा लोगों से मिलिए। एक आदमी के ऊपर ज्यादा समय देने वाला दौर चला गया। एक आदमी का 12-12, 15-15, 20-20 बार फॉलोअप करने का टाइम जा चुका है। एक आदमी से 12 बार मिलने से अच्छा है कि 12 लोगों से एक बार मिल लो। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दो, ज्यादा लोगों से मिलना जरूरी है। धर्मेंद्र कुमार यादव सर का क्वेश्चन आया कि सर 2 साल हो गया है और अब हिम्मत नहीं हो रही है। सर आप भी के सवाल का, इसके साथ आपका सवाल भी क्लियर हो गया होगा कि भाई 2 साल हो गया तो अब आगे क्या करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर अनिल कुमार वर्मा सर बलिया से हैं और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग RCM बिजनेस में काम करते हैं। स्वागत है सर आपका। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं यहाँ पर। सर मैं 1 साल से MLM में हूँ और टीम बड़ी नहीं बन पाई है। सेम क्वेश्चन है सर। ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से मिलिए, गोल्डन रूल अपनाइए सभी लोग, ज़्यादा लोगों से मिलिए। हम लोग ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि यार हम महीने भर के अंदर 10, 15, 20 लोगों से मिल लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत के 3 महीने इस बिजनेस के अंदर आप ये लगा लो, टारगेट लो कि पहले 3 महीने के अंदर 1000 लोगों से मैं मिलूंगा। जब तक आप 3 महीने 4 महीने के अंदर 1000 लोगों से मिले नहीं, तब तक आप किसी से क्वेश्चन मत पूछिए, किसी अपलाइन से क्वेश्चन मत पूछिए कि सर मैंने इतनी मेहनत कर ली है और मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। आप ये मानिए कि 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए क्या 1000 लोगों से मिल पाने में आप सक्षम हो? 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो क्या मैं 1000 लोगों से मिलने की तैयारी कर रहा हूं? और अगर मैं 1000 लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं हूं तो मेरे को ये उम्मीद करने की, मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मैं लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचूंगा? मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता ना। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं दोस्तों यहाँ पर कि हम सभी लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी को हम लोग ज्वाइन करते हैं, वट एवर द कंपनी, आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन करी हो, जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस कंपनी से ना, कि इस कंपनी से मेरा ये हो जाएगा, इस कंपनी से मेरा वो हो जाएगा, मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस कंपनी से जिस कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम में से 99% लोग भूल जाते हैं कि भाई जब तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस कंपनी से हैं तो कंपनी की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। भाई आप कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी मुझे लाख रुपए महीना दे, और कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सामने वाला मुझे महीने का 50 लाख का टर्नओवर दे। दोनों चीजें हैं ना। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक।
गिव एंड टेक, पहले गिव देन टेक, पहले गिव देन टेक। तो पहले कंपनी को टर्नओवर दो, पहले कंपनी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आप उस पर खरे उतरो, तो आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे होते कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है बताइए। कंपनी और आप दो अलग अलग चीजें हों। कंपनी एक है, कंपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है और आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो। और आप जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपके और इस कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इस कंपनी के बीच में और आपके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा और मैं आपको ये कंपनसेशन दूंगी। आप कंपनी से बोल रहे हो इनडायरेक्टली कि यस मैंने आपका प्लान देखा है, मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं और मैं आपको ये इतना टर्नओवर दूंगा, मैं आपको इतना काम करके दूंगा। और कंपनी आपसे बोल रही है कि जी हाँ आप हमें इतना काम करके देंगे तो हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे। अब आदमी को कंपनसेशन तो याद रह जाता है कि कंपनी से मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि कंपनी को मुझे देना क्या है। कंपनी को देना क्या है उसके ऊपर जान डालिए। आपको कंपनी से मिलना क्या है वो मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गिव एंड टेक होता है दुनिया के अंदर, पहले गिव किया जाता है देन टेक किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन, कभी भी जो है हमेशा याद रखिए कि आप कुछ अगर एक्सपेक्टेशन कंपनी से रख रहे हैं तो कंपनी की भी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे हैं। आपका फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसके लिए काम कीजिए। दिन दिन रात सुबह शाम उस चीज के लिए मेहनत कीजिए जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, उस चीज को पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए शैलेश पांडे जी कह रहे हैं कि सर मैं पहले एसोट में था यानी कि डीबीए में था, अब मुझे वेस्टीज में ज्वाइन करना चाहता हूं, सही है कि नहीं। अपने आप में अगर आप सुधार नहीं लाएंगे शैलेश जी, अगर आप अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, अपने वर्किंग पैटर्न को सही नहीं करेंगे, अपनी आदतों को सही नहीं करेंगे, अगर आपके काम करने का तरीका सही नहीं होगा तो एसोट में हो चाहे वेस्टीज में हो चाहे किसी भी कंपनी के अंदर हो, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर आप अपने अगर काम करने को सुधार लेते हैं तो आप एसोट में भी सक्सेस हो सकते हैं, वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं तो वेस्टीज में भी सक्सेस हो सकते हैं। ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कमी कंपनी के अंदर नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है। अगर हम लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो कमी कंपनी के अंदर नहीं है। अभी एसोट कंपनी में आप पहले से काम कर रहे हैं, क्या लगता है एसोट के अंदर लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? पैसा तो कमा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ड्यूक रैंक और उससे ऊपर के रैंक्स को लोग अचीव कर रहे हैं और लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अपने अपने पिकअप सेंटर्स लोग खोल रहे हैं, तो सक्सेस तो लोग वहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन आप उस कंपनी के अंदर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई मैं क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा, बाकी लोग तो सक्सेस हो रहे हैं। कंपनियां बदलने से कुछ नहीं होता है, आप कितनी कंपनियां बदल लो, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सर सोनू शर्मा ने भी तो कंपनी बदली है। सोनू शर्मा सर का एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि सोनू शर्मा सर ने कंपनी बदली नहीं है। सोनू शर्मा सर ने एक कंपनी के साथ टिक कर लग कर उस कंपनी के हाईएस्ट लेवल को पहले अचीव किया है और लंबे समय तक उस कंपनी के हाईएस्ट लेवल पर रहकर उस कंपनी को सर्व किया है और उस कंपनी के अंदर बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। 14 साल एक कंपनी के साथ टिक के उन्होंने काम किया है। अब उन्हें पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी कहीं भी किसी भी अदर बिजनेस के अंदर अपने आप को जंप कर सकते हैं। और आपने क्या किया है, हमने क्या किया है, घंटा कुछ भी नहीं किया है हमने। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक कंपनी के साथ एक सिस्टम के साथ टिक के आप अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा बहुत विशाल स्ट्रांग बनाइए, अपनी मार्केट के अंदर पकड़ बहुत मजबूत बनाइए ताकि दूसरी कंपनी में आपको जाना ना पड़े, दूसरी कंपनी आपको खुद बुलाए। समझ में आ गया। अपने लेवल को इतना ऊपर उठाइए एज अ नेटवर्कर, अपने लेवल को अपने कद को इतना ऊपर कीजिए एक कंपनी में रहते हुए कि दूसरी कंपनीज आपको बुलाएं कि सर हमारे साथ आइए।
जीवन में जिस दिन वो मुकाम आएगा उस दिन सोचना कंपनी चेंज करने के बारे में। उससे पहले आप कितनी भी कंपनी चेंज करते रहो, हम कंपनी चेंज नहीं कर रहे होते हैं, कंपनी आपको चेंज कर रही होती है। ठीक है, जैसे हम सिगरेट नहीं पी रहे होते हैं, सिगरेट हमें पी रही होती है ना, ऐसे ही हमें लग रहा होता है कि हमने कंपनी चेंज कर ली, बल्कि कंपनी ने आपको चेंज कर दिया होता है। आप हट जाएंगे, कंपनी वहीं चलती रहेगी, कंपनी के अंदर नए लीडर्स आते रहेंगे, आप हट जाएंगे, बस कंपनी की सेहत पे कोई असर पड़ेगा क्या? गौरव पांडे जी पूछ रहे हैं कि सर आप नैनीताल से हो क्या? जी हाँ सर, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं हल्द्वानी सिटी में रहता हूं। ठीक है, अच्छा काला डूंगी में रहते हैं, ओके, मैं हल्द्वानी, प्रॉपर हल्द्वानी में हूं सर। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर आया हो? सर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मेरे प्रोस्पेक्ट की सोच और उनके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं। वो नेटवर्किंग की पावर क्यों नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, क्या बात है? ऐसा नहीं है कि लोग नेटवर्किंग की पावर समझना नहीं चाहते कुलदीप सर, ऐसा नहीं है कि लोग नेटवर्किंग की पावर समझना नहीं चाहते। बात ऐसी है कि हम लोगों को नेटवर्किंग की पावर समझा नहीं पा रहे होते। बात कैसी है कि हम समझा नहीं पा रहे होते। सेम पर्सन होगा जिसको आप समझा नहीं पा रहे होंगे, उसको कोई और लीडर हैंडल करेगा और वो समझा देगा। जैसे हम लोग होते हैं ना, सोच रहे होते हैं हमारा प्रॉस्पेक्ट है, हम इसको समझा नहीं पाएंगे, अपलाइन को बुला लेते हैं, है ना? तो हम उसे समझा नहीं पा रहे होते, लेकिन अपलाइन जब आता है, बैठता है, सारी चीज़ें समझा देता है और आदमी को बहुत बढ़िया से समझ में भी आ जाता है। तो प्रॉब्लम कभी भी ये मत समझिए कि लोगों में है कि लोग समझते नहीं हैं या लोग समझना नहीं चाहते हैं। लोग समझते भी हैं, लोग समझना चाहते भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें लोगों को समझाना नहीं आ रहा होता, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रेनिंग्स लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो इस सेशन में मैं मेन लाइन जो बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए कि ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है। ओके लाइफ सर आपका नाम बताइएगा, ओके लाइफ सर आपका नाम बताइएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस ही अलग तरीके का है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक लाइफ स्टाइल है, अलग तरीके से चीज़ों को देखने का तरीका है, अलग तरह से चीज़ों के बारे में सोचने का, अलग पॉइंट ऑफ व्यू की बात यहाँ पर हो रही होती है। संजीत जी स्वागत है आपका। तो यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अलग तरीके से देखेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में तरीका ही अलग है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया अलग है, ज़िंदगी की तरफ देखने का, मौक़ों की तरफ, अपॉर्चुनिटी की तरफ, अपने कमाई करने के तरीकों की तरफ देखने का एक अलग नज़रिया है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अलग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो हमें करने की कोशिश जो करनी है, इसके अंदर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने की ज़रूरत है, उन्हें सही पिक्चर नेटवर्क मार्केटिंग की दिखाने की ज़रूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का उनको अंदाज़ा लगे, इस तरीके से हमको उनसे बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, अशोक पाल वीवा से हैं, स्वागत है सर आपका। धनजी कुमार सर गुड मॉर्निंग। हैदर अली सर कह रहे हैं कि सर रेगुलर कैसे मोटिवेट रहें? रेगुलर मोटिवेट रहने के लिए आपके पास सर पर्पस होना चाहिए, है ना? अगर आप रेगुलर मोटिवेट रहना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मैं अगले 2 दिन तक कंटिन्यू काम करूं, तो आपके पास अगले 2 दिन तक आपके पास कुछ ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आप 2 दिन की वर्किंग में हासिल कर सकें। उस टारगेट के लिए भागिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई अगले एक हफ्ते के अंदर मैं कितना कमाना चाहता हूँ, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि मैं अगले एक हफ्ते के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं यार अगले एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों को ज्वाइन करवा दूँ। ठीक है,
और 20 लोगों को ज्वाइन करवाने से मेरे को तकरीबन 10,000 रुपये की आमदनी आ जाए अगले एक हफ्ते के अंदर, और उस 10,000 रुपये से मेरे कौन कौन से काम निपट जाएंगे, मैं कौन कौन से अपने जो भी मेरे को फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी अपने फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर लूँगा उस 10,000 रुपये से, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो आपको पता है कि भाई मुझे बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है अगले महीने, अगले हफ्ते मुझे बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, अगले हफ्ते मुझे कमरे का अपना हाउस रेंट देना है, बिजली का बिल देना है। ये सारे लोगों का बजट का एस्टिमेट कीजिए कि अगले मंडे को मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर मैं अगले मंडे को मेरे पास 10,000 रुपये नहीं होते हैं तो मेरे ये सारे काम अटक जाएंगे। तो अगले मंडे के लिए आपके पास 10,000 रुपये हासिल करने का रीज़न आ गया। ज़्यादातर लोग जो मोटिवेट नहीं रह पाते उनके पास ऐसे छोटे छोटे रीजंस नहीं होते जो उनको भगाने के लिए ज़रूरी हैं, भागते रहने के लिए, आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए ऐसे छोटे छोटे रीजंस आपके पास होने ज़रूरी हैं कि यार बिजली का बिल भी तो भरना है, 4 लोगों की एंट्री लगाऊंगा तो 2,000 रुपये आ जाएंगे तो बिजली का बिल भर दूंगा। ऐसे छोटे छोटे रीजंस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आप अपनी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से पूरा करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनका स्ट्रगल क्यों चल रहा है, क्योंकि वो जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं ना, इनको नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। बिजली का बिल भरना होता है तो वो सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम आएगी नहीं आएगी, चलो छोड़ो, मैं जो साथ में जॉब कर रहा हूँ वहाँ से तो इनकम आ रही है ना, वहाँ से भर दूंगा। और इसलिए आदमी जो है उसके लिए भागता नहीं, उसके लिए काम करता नहीं। आपको अगर रेगुलर अपने आप को मोटिवेट रखना है तो आपको ये सोचना है कि बिजली का बिल जो भरूंगा ना मैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही भरूंगा, अदरवाइज मैं बिजली का बिल भरूंगा ही नहीं, भले ही मेरी बिजली कट जाए। इंटरनेट का जो रिचार्ज कराऊंगा ना मैं महीने, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही कराऊंगा, अदरवाइज इंटरनेट चलाऊंगा ही नहीं। ऐसा अंदर से पक्का कमिटमेंट करोगे, छोटे छोटे टारगेट्स बना के काम करोगे तो आपके बड़े टारगेट्स ऑटोमेटिकली फुलफिल होते जाएंगे। सोच के देखो कि अपने बिजली का बिल भरने के लिए अगर हर आपकी टीम का हर आदमी ये कसम खा ले कि मैं अपने बिजली का बिल, अपने कमरे का बिल, अपने राशन का खर्चा नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही करूंगा, तो सोचो आपकी टीम के अंदर कैसा मोटिवेशन आएगा, कैसी आग लगेगी, किस तरीके से वर्किंग करेंगे लोग, सीरियस हो जाएंगे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो छोटे छोटे टारगेट्स आपके पास बने होने चाहिए, हफ्ते भर के, 2 दिन के, 3 दिन के, अगले 2 दिन की वर्किंग से जो मेरी इनकम आएगी उससे मेरे को कौन सा काम निपटाना है। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने के लिए दिया है तो वहाँ पर मेरे को 1,000 रुपये देने हैं मोबाइल फ़ोन के, नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही दूंगा, अदरवाइज वो 20,000 30,000 रुपये का मोबाइल है, पड़े रहने दो उसको वहाँ पर। नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश करो, तभी आपके अंदर जोश आएगा, तभी आपके अंदर काम करने का लगातार मोटिवेशन बना रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर ठंडा होते हुए टाइम नहीं लगता है लोगों को। क्या चीज़ आपसे यहाँ पर काम करवाएगी बताइए? आपका कोई बॉस तो है नहीं यहाँ पर, और लॉस भी किसी प्रकार का नहीं है, तो क्या चीज़ आपसे काम करवाएगी यहाँ पर? यही छोटे छोटे गोल्स की अगर आप कसम खाएंगे कि भैया ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं मेरे ना, यहाँ तक कि सिगरेट का खर्चा, अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बुरी आदत है, मैं सिगरेट का खर्चा, या फिर अगर शराब भी पीनी है तो देसी नहीं पीऊँगा, जो 1,500 रुपये की बोतल आती है वो वाली पीऊँगा, और वो 1,500 रुपये की बोतल मैं खरीदूंगा, यहाँ से अपना चेक बनाऊंगा, उससे खरीदूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से की इनकम से मैं ये छोटे छोटे अपने काम निपटाऊंगा, ये कसम आपको खानी पड़ेगी। ये आपको उसकी इस सिस्टम को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, इस तरीके से ये डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपनी टीम के अंदर लाना पड़ेगा। आपका मोटिवेशन कभी भी लो नहीं होगा। सुनील के सर कह रहे हैं कि सर फील्ड में किस तरह से शुरुआत की जाए। ओके, फील्ड में अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप ये जो लाइव सेशन चल रहा है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डेज वर्किंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए 30 दिन की वर्किंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर दे रखी है। ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो के अंदर जो तरीका बताया हुआ है काम करने का, उस तरीके को फॉलो कीजिए, उसी तरीके से अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। फील्ड में वर्क स्टार्ट करने के लिए इससे बढ़िया टेक्निक और कोई नहीं है, इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी और कोई नहीं है। ठीक है, छत्रपाल शेखावत जी, आपने अपना व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर मैसेज किया हुआ है, आपका मैसेज सिर्फ मेरे को दिख रहा है छत्रपाल शेखावत, और किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब काम मत कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड, सिर्फ वही जो है आप
सवाल पूछिए। ठीक है, रवि भुजेल जी का यहाँ पर क्वेश्चन है, शेफ शॉप में श्रीमद् भगवत गीता कैसे प्रमोट करें? आप उसे श्रीमद् भगवत गीता समझ के क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो भी तो एक प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह प्रमोट कीजिए। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट की श्रीमद् भगवत गीता जी की जरूरत कहां पर होगी, ये प्रोडक्ट किस टाइप के कैटेगरी के कस्टमर्स इसको हिट कर सकते हैं, किस टाइप के कस्टमर्स को हमने ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से जब आप काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सर 10 में से एक ही ज्वाइनिंग रेशो क्यों आता है? प्रेजेंटेशन अच्छी करता हूं। 10 में से एक ज्वाइनिंग रेशो इसलिए आता है सर क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती है, आप सेल को क्लोज कैसे करते हैं, आपकी क्लोजिंग में दम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी क्लोजिंग में दम नहीं होगा, आपने कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया हो, कितने भी अच्छी तरीके से आपने प्लान एक्सप्लेन किया हो, अगर आप क्लोजिंग अच्छे से नहीं कर रहे, यानी कि जब लास्ट में डिसीजन मेकिंग बारी आती है, अगर आप डिसीजन बनवा पाने में सक्षम नहीं है, अगर आप सामने वाले का डिसीजन बनवा पाने में फेल हो रहे हैं, तो आपका सक्सेस रेशो कम रहता है। ठीक है ना, आप कितना ही अच्छा आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो, कितनी ही बढ़िया आपकी कंपनी हो, कितना ही खास वो व्यक्ति हो जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ वो बिना बोले ज्वाइन करेगा नहीं, आपको उसे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, हर किसी व्यक्ति को। तो लोग, ज्यादातर लोग जो अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और उनके साथ काम नहीं हो रहा होता है, प्रॉब्लम यह है कि अच्छी प्रेजेंटेशन देने के बाद वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी दे दी है, अब ये अपने आप ज्वाइन कर लेगा। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद तो इसे ज्वाइन करना ही चाहिए, फिर भी आदमी ज्वाइन नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दो, आप कितनी भी खराब प्रेजेंटेशन दे दो, आपको सामने वाले को डिसीजन करवाना होता है, डिसीजन उसका बनवाना होता है। डिसीजन आदमी लेता नहीं है, आपने उसको ऐसी बातें करनी होती है जिससे कि वो डिसीजन ले। ठीक है ना, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है बंसल साहब आपको। आप क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्लोजिंग की ट्रेनिंग लीजिए, क्लोजिंग के बारे में सीखिए, कैसे क्लोजिंग करनी है, किस तरीके के सवाल आपने पूछने हैं जिससे कि सामने वाला डिसीजन ले और आपके साथ ज्वाइन हो। क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, गैवी बहुत अच्छा नाम है सर आपका। तो गैवी सर, आपका इनविटेशन कैसे करें ये सवाल है। इनविटेशन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही हमने दे रखे हैं। 30 डेज वर्किंग स्ट्रेटेजी, कोई आदमी बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या जवाब देना है, उसका लिंक यहाँ पर दे रखा है। कोई आदमी बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है तो उसका क्या जवाब देना है, लिंक यहाँ पर दे रखा है। फ्यूचर ऑफ एमएलएम इन इंडिया, एमएलएम का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है उसके बारे में यहाँ पर सेपरेट वीडियो है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पर सेपरेट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। पिरामिड स्कीम और बाइनरी प्लान्स के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर वीडियो बना रखी है। गोल किस तरीके से सेट करना है उसका यहाँ पर तरीका है। लिस्ट किस तरीके से बनानी है उसके ऊपर यहाँ पर वीडियो है। और खासकर जो आपका सवाल है इनविटेशन कैसे करना है उसका यहाँ पर हमने लिंक दे रखा है। पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर जिसमें इनविटेशन से रिलेटेड 5-6 अलग अलग वीडियोस हैं। सारी वीडियोस देख डालो। इनविटेशन के बारे में मैंने सारी जितना मुझे पता है सब मैंने इन वीडियोस के अंदर बता रखा है। इवन मुझे कैसे इनवाइट किया गया था इस बिजनेस के अंदर उसका भी मैंने पूरी स्टोरी एक सेपरेट वीडियो के अंदर बना रखी है कि मेरे को इस बिजनेस के अंदर कैसे इन्वाइट किया गया था। आप उसे देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। ठीक है, हैदर अली सर पूछ रहे हैं कि सर गोल कैसे सेट करें। जी हाँ, आपका इसके अंदर सवाल दिया हुआ है। ड्यूसॉफ्ट इज अ ब्रांड सर कह रहे हैं कि सर टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं फिर भी बर्बाद हो जाता है क्योंकि आपकी प्लानिंग में दम नहीं है। आपका टाइम इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप प्लानिंग बना के काम नहीं कर रहे, आप सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेने की और सीखने की जरूरत है, इसलिए टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप जानबूझ के उन कामों पे अपना समय नहीं देंगे जो कि जरूरी हैं तो अनजाने में आपका समय उन कामों में लग जाएगा जो कि गैर जरूरी हैं। अगर आप जानबूझ के उन कामों में समय नहीं देंगे जो कि जरूरी हैं तो अनजाने में आपका समय उन कामों में लग जाएगा जो कि गैर जरूरी हैं। तो आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर हो सकता है कि डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, मुझे पता नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के अंदर होना चाहिए टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे आर्मी पर्सन्स का होता है ना सेल्फ डिसिप्लिन, उस टाइप से आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको आज क्या करना है उसकी प्लानिंग आपकी कल रात में ही बन जानी चाहिए। आज कितने लोगों से मिलना है, आज कितने लोगों से बात करनी है, इसकी प्लानिंग आपकी एक दिन पहले ही बन जानी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसे देख सकते हैं, ट्रेनिंग वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप बुक्स हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट को सीखना तो पड़ेगा सर, अपने आप कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्या करें कि लोग नेगेटिव ना हों। एजुकेशन दीजिए लोगों को समय पर, ठीक है ना, समय पर एजुकेशन देना ज़रूरी है। वक्त निकल जाने के बाद आप लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, वक्त निकल जाने के बाद आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप जो है ठंडे लोहे के ऊपर आप कितनी भी चोट मारते रहिए वो आकार नहीं लेगा, है ना, वो अपना आकार नहीं बदलेगा। जब लोहा ठंडा हो जाता है आप उसके ऊपर कितनी भी चोट मारिए वो अपना आकार नहीं बदलेगा ना। तो जब लोहा गर्म होता है तब उसके ऊपर चोट मारनी होती है। तो लोग नेगेटिव हो जाएं उससे पहले ही उनको सही एजुकेशन में डालना होता है। ठीक है, लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे होते। FIM से रिलेटेड हमारी इसके ऊपर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो दी हुई है, उस वीडियो का टॉपिक है FIM, व्हाट इज FIM। ठीक है, तो व्हाट इज FIM, और अपनी टीम के लोगों का FIM करना शुरुआत कीजिए। आज से पहले आप FIM नहीं कर रहे थे अपनी टीम का, आपकी टीम नेगेटिव हो रही थी, आज के बाद आपकी टीम का आप FIM करना शुरुआत कीजिए। अपनी टीम के अंदर भी सब लोगों से बोलिए कि वो भी दूसरों का, अपने साथ नए ज्वाइन होने वाले सारे लोगों का FIM करें, तो आपकी टीम के अंदर लोग नेगेटिव कम होंगे, कम। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई लीडर ऐसा हो जिसकी टीम में कोई भी आदमी नेगेटिव नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ प्रतिशत लोग नेगेटिव ज़रूर होते हैं, बट अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर एजुकेशन में डाल रहे हैं शुरुआत से ही, तो कम लोग नेगेटिव होंगे, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, BK विशाल सर कह रहे हैं कि दिल से आपका शुक्रिया, मैं कुछ दिन से सत्संग अटेंड नहीं कर पा रहा, क्षमा चाहता हूं, कहीं सेवा पर गया हूं। सर जहां पर आप सेवा में गए हुए हैं सबसे पहले वहां पर आप ध्यान दीजिए। हमारे जो ये सत्संग के जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पे बाद में भी अवेलेबल रहते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जितना आप अटेंड कर पा रहे हैं उतना आप अटेंड कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस सेशन को अटेंड कर रहा है और पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे फोकस के साथ अगर 10 से 15 मिनट भी इस सेशन को अटेंड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में ज़रूर आएंगी। सर लोगों को लूटने आए हैं, लोग बोलते हैं MLM कैसे समझाएं सर, कैसे किस तरीके से समझाएं। तो जब कोई इंसान कहता है कि ये यार लूटने का काम है, आप लूटने के लिए आए हैं, तो उनसे पूछिए कैसे। तो सामने वाले से कैसे, सामने वाला बोलेगा प्रोडक्ट महंगे हैं, यही तो बोलेगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उन्हें बताइए प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं, कैसे महंगे हैं, और एक्चुअल में ये महंगे नहीं है, सस्ते हैं, उन्हें बताइए। आदमी बोलता है कि यार ये लूटने का काम है, तो उसके मन के अंदर कुछ धारणाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं उसके दिमाग के अंदर जो अभी तक उसकी क्लियर नहीं हो पाई हैं, और जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो अपने आप ही ये बोलना बंद कर देगा कि ये लूटने का काम है। तो जब कोई आदमी बोलता है कि ये लूटने का काम है, तो आप ये मान के चलिए कि ये आदमी अभी बीमार है। ठीक है ना, और तो आपने क्या करना है, आपने उसकी बीमारी का पता लगाना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये आदमी नेगेटिव है, और किस वजह से ये आदमी कह रहा है कि यार ये लूटने वालों का काम है। क्या पता उसको कोई खराब नेटवर्कर से उसका सामना हुआ हो, जिसने उसके साथ कोई फ्रॉड कर दिया हो, उसको कोई घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पकड़ा दिए हों, या उसका पैसे का कुछ झोलझाल कर दिया हो, इस वजह से वो शायद बोल रहा हो। एक आदमी की वजह से हो सकता है कि वो पूरी इंडस्ट्री को गलत समझ रहा हो। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्यों बोल रहा है कि ये लूटने वालों का काम है, ये लूटने, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि वो आदमी बीमार है, जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव बातें कर रहा है, आप ये मानिए कि वो आदमी बीमार है, और अब आपने क्या करना है, उसकी बीमारी का इलाज उसको करना है। ठीक है ना, तो ये आपका फर्ज बनता है। जो नेगेटिव लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उनसे बात कीजिए। लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, बल्कि
फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उनसे पूछिए कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लूटने वालों का काम है, आपका कुछ पिछला एक्सपीरियंस है सर इस इंडस्ट्री के बारे में? बोलेगा हाँ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और बड़ा बड़ा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है उसका, वो खुद की गलती की वजह से कहीं ना कहीं उसको लगी होती है चोट, खुद की गलती की वजह से। या तो गलत आदमी पे विश्वास कर लिया होता है, या किसी गलत इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर चला गया होता है, या तो उसने किसी और को देखा होता है कि कोई मेरा चाचा मामा, कोई मेरा दोस्त या रिश्तेदार था जिसका पैसा लुट गया था इस बिजनेस के अंदर, जिसका पैसा डूब गया था। वो आदमी किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाया होता और ये सोच रहा होता है कि हाँ यार ये तो लूटने वालों का ही काम है। जो भी आदमी बोलता है कि लूटने वालों का काम है, ये समझ लो कि इस आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इसको क्लियर करूं। ये चाहे मेरे साथ ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको इतना जरूर समझा दूं ताकि ये आगे किसी और को ये ना बोले कि यार ये लूटने वालों का काम है। समझ में आ गया? ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे प्रमोट करें ड्यूसॉफ्ट में? राघव दीवान सर कह रहे हैं सर ये आपके अपलाइंस आपको बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसे किस तरीके से प्रमोट करना है और क्या आपको पॉइंट्स पिच करने हैं, ये आपके अपलाइन आपको बता पाएंगे। ठीक है, दिलीप पाटले सर कह रहे हैं कि एमएलएम में सफलता के लिए ज़रूरी कुछ खास 5 साल में टॉप 5 साल में टॉप होने के लिए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में किस तरह से वर्क प्लान करें, ये हमको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए 5 ईयर्स की वर्किंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 4 साल की वर्किंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस के अंदर कितनी जल्दी और कितनी बड़ी सफलता तक पहुंचना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसके आधार पे आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होगी। ठीक है ना, आपकी पहले साल के वर्क एफर्ट से आपके आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद के नेटवर्क मार्केटिंग करियर का बहुत कुछ 90% दशा और दिशा तय हो जाती है आपके पहले साल के एफर्ट्स की वजह से। ठीक है ना, और पहले साल में आप इस बिजनेस के अंदर क्या काम करने वाले हैं, कितने झंडे गाड़ने वाले हैं, इसका बहुत सारा इफेक्ट पहले 3 महीने में आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 90 डेज के अंदर आप कितना ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी तो सभी लोगों को ये सलाह रहती है, जैसा कि हम शुरुआत से अपने चैनल पे बताते आए हैं, कि लोग कहते हैं कि यार पहले इस बिजनेस को पहले इसको पार्ट टाइम में करो, बाद में फुल टाइम कर लेना। जबकि हम बोलते हैं कि भाई पहले अगर आपको इस बिजनेस को करना ही है तो शुरुआत में 2-3 महीने इसको पूरी ताकत लगा के बिल्ड कर लो। शुरुआत में आप टारगेट ले लो कि पहले 90 दिन के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर मैं 1000 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। आप 1000 लोगों को प्लान दिखाने का टारगेट ले लीजिए पहले 3 महीने के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले 3 महीने में आपका बिजनेस एकदम से बूम करेगा। और एकदम से अगर आपके बिजनेस ने मोमेंटम पकड़ लिया, स्पीड पकड़ ली, तो वो मोमेंटम फिर बना के रखना आसान होता है। मोमेंटम को बनाना मुश्किल है, लेकिन मोमेंटम को बना के रखना फिर आसान होता चला जाता है। तो शुरुआत के 3 महीने में अगर आप पूरी ताकत लगा लेते हैं, ठीक है ना, पूरी ताकत लगाने के बाद आप एक मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं, तो आप बहुत तेज़ी से इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप 5 ईयर्स की प्लानिंग बनाओ, आप आगे 5 साल के बारे में सोचो। मैं कहता हूँ कि भाई पहले तो आप पहले 3 महीने की प्लानिंग बना लो, और उस पहले 3 महीने के अंदर भी पहले 30 दिन की आप पहले प्लानिंग बनाओ। और सबसे ज़्यादा फोकस आपका शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर, जो माइक्रो लेवल के जो गोल्स हैं उनके ऊपर होना चाहिए। अगले 3 दिन का गोल, 7 दिन का गोल, 6 दिन का गोल, 15 दिन का गोल, 30 दिन का, महीने भर का गोल, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस होना चाहिए। पूरी ताकत, पूरी जान लगानी है आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके 6 महीने के, साल भर बाद के, 2 साल बाद के गोल ऑटोमेटिकली अचीव होते चले जाएंगे अगर आप 2-2 दिन के, 3-3 दिन के गोल बना के उनको अचीव करने की आदत अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। और वही आदत आप अपनी टीम के अंदर डाल देंगे कि 2-2 दिन के गोल बनाओ, 3-3 दिन के गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बना के उनको अचीव करो। तो अगर आप गोल्स बना के, छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करने की आदत अपनी टीम के अंदर डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े गोल्स वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है ना। कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है कि बहुत बड़े गोल बनाओ, बहुत बड़े गोल बना के आप फेल भी हो जाओगे
तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो आदमी में क्या है, हम इनडायरेक्टली फेल होने की मेंटेलिटी डाल रहे होते हैं, जबकि आज की डेट में हमें उल्टा करने की जरूरत है। लोगों से बोलो कि भाई छोटे गोल बना, अभी तो अपनी क्षमता के आधार पे गोल बना। तेरी क्षमता कितनी है, एक दिन में कितने लोगों को प्लान दिखा सकता है? बोला 10 लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ। ठीक हो गया, फिर अगले 10 दिन के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखा के 10 ज्वाइनिंग निकालने का गोल बना। और 10 ज्वाइनिंग जब तेरी निकलेंगी तो उससे तेरे को 5,000 रुपये इनकम होगी। 5,000 रुपये की इनकम से तू अपने कौन कौन से खर्चे निकालने वाला है, पूरे करने वाला है, वो तू आज यहाँ पर लिख। और वो सारे खर्चे तू यहाँ की इनकम से ही पूरे करेगा, ऐसी कसम खा। इसलिए पूरा फोकस लगा। तो आदमी का क्या होता है, छोटे छोटे गोल बनवाइए लोगों के और उनको अचीव करवाइए। छोटे छोटे गोल आदमी के अचीव करवाने पे आप ध्यान दीजिए। तो जब छोटे छोटे गोल अचीव कर लेगा, 2-3 गोल अगर आदमी अचीव कर लेगा शुरुआत में, तो गोल्स अचीव होते हैं, गोल्स अचीव हो सकते हैं। मेहनत करने से हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, ऐसी मेंटेलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि 99% लोग जो गोल बनाते हैं उन्हें कभी अचीव ही नहीं कर पाते। अपनी कंपनी के अंदर देख लो, अपनी टीम के अंदर देख लो, यही कहानी होगी कि ज्यादातर लोगों ने जो गोल बनाए उन्हें कभी अचीव ही नहीं कर पाए। क्योंकि अपलाइन ने क्या बोला उनको, बड़े गोल बनाओ, अपनी क्षमता से बाहर के गोल बनाओ ताकि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सको। अपनी क्षमता के ऊपर आदमी को भरोसा नहीं है, क्षमता बढ़ाने की बात पहले करी जा रही है। पहले कम से कम आदमी को अपनी क्षमता के ऊपर भरोसा हो, तब वो अपनी क्षमता का विकास करे, तो वो बात समझ में आती है। तो लोगों को शॉर्ट टर्म गोल्स बनवाइए अपनी टीम के अंदर, खुद भी शॉर्ट टर्म गोल्स बनवाइए। और ये जो बेसिक खर्चे होते हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से ही मैं अपने खर्चे पूरे करूंगा, ऐसी कसम खानी पड़ेगी। ऐसी कसम आपको अपनी टीम को खिलवानी पड़ेगी और उस कसम के ऊपर काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े गोल अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। सर मेरे पास पैसे नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो मैं किसी के पास से 10% पर पैसे लेके कर सकता हूं क्या? मतलब ब्याज पे पैसे लेकर क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इससे अगर ब्याज पे पैसे ले रहा हूं तो मैं इस बिजनेस को के अंदर काम करके इसको इसके पैसे लौटा दूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर कीजिए। अपने ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं इससे 10% ब्याज पर पैसे ले रहा हूँ तो मैं आगे इसको जो है कर लूँगा, आगे इस बिजनेस को चला लूँगा। और बहुत ज़्यादा पैसा मत ले लेना किसी से 10% ब्याज के ऊपर। पता चला 1,00,000 2 लाख रुपया आपने उठा लिया 10% ब्याज पर, और 1,00,000 रुपया उठा लिया और महीने के 10,000 रुपये आपको किस्त उसको EMI देनी पड़ रही है या आपको उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है। ऐसा उल्टा काम मत कीजिएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ब्याज पे अगर आपको पैसे लेने तो सिर्फ उतना पैसा लीजिए जितना आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत है, और अपनी मेहनत के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है ना। 10,000 15,000 20,000 से ज़्यादा आप किसी से ब्याज पर लीजिए मत। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप बता रहे हैं कि आप एम्पावरिंग टीम के अंदर हैं, तो आप एम्पावरिंग टीम के अंदर जो है यानी कि आप ओके लाइफ केयर के अंदर हैं, अच्छी बात है। ब्याज पे पैसे लेके भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्याज पे लेकर जो है बिजनेस स्टार्ट मत कर लेना। ठीक है, और ले सकते हो भाई, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको चुका दूंगा, मैं इस पैसे को पटा दूंगा, तभी आप ये काम करना। ठीक है, इसलिए मत करना कि मेरे अपलाइन ने बोला कि ब्याज पे पैसे लेके काम कर ले और तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए सभी इंसानों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैलाश नेहारे सर, गुड मॉर्निंग। आज का दोस्तों हमारा टाइम जो है 1 घंटे का हमारा टाइम आज का पूरा हो चुका है। सो अभी मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लूँगा नहीं। अभी जितने भी लोगों के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल के सेशन को टाइम पे अटेंड कीजिएगा। आपका जो भी सवाल है वो कल के सेशन में आप टाइम पर सुबह पूछ लीजिएगा, ताकि सेशन के दौरान आपके सवालों को हम क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ बातें आज के सेशन से समझ में आई होंगी। सो सभी लोगों से मेरी